हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जेपी। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने ये सब डिस्कस किया है। दैट इज हम लोगों ने बात की थी प्रीलिम्स की, प्री के सिलेबस को डिकोड किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंस के सिलेबस को। तो नहीं देखा है कुछ पिछला वीडियो, एक बार देख लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मेंस के सिलेबस का डिस्कशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारी इस यूपीएससी की सीरीज का। ये 4th वीडियो होगा और हम बताना चाहते हैं, मैं वापस आप सबको बताना चाहता हूं, 14 नवंबर को हम लोग एनसीईआरटी की कंप्लीट एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? कंप्लीट एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। एनसीईआरटी की सीरीज लॉन्च हो रही है, सबको भेज देना है। 6 to 12 पूरी एनसीईआरटी इसी चैनल पर मेरे द्वारा, आपके जेपी सर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली है। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। ये भाई बहुत प्रमोट करना है, यही है अभी ये है। फिर मैंने जैसे कि बताया था संडे संडे करंट अफेयर्स, उसमें भी हम लोग थोड़ा अभी चेंज कर रहे हैं कि संडे करंट अफेयर्स को ना करके उसको हम रोज करें, डेली करें। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है आप लोग वेट कर रहे हो तो ऐसे वीडियोस का कि सर ये हुआ इसके बारे में है ना। वोट चोरी का चल रहा है, बिहार इलेक्शन चल रहा है, बिहार इलेक्शन पे बातें करते हैं। ये न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन हुआ, सर क्या मैटर है पूरा समझाओ ना जरा। रशिया यूक्रेन वाला अभी तक क्या चल रहा है, ये वापस इजराइल हमास में क्या हो गया, ऐसे वीडियोस भी आने वाले हैं। ये 4th वीडियो का अपडेट है, बता देता हूँ। आगे भी भेज देना, ये वाला ना भेजो तो वो वाला भेज देना, भेजते रहना। जितना लोगों तक भेजोगे, जितना रीच आएगी, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बना रहेगा। ना बना रहे तब भी जो देख रहे हो उतना भी बहुत है मेरे लिए तो अभी। यस, एनसीईआरटी सीरीज 14 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। इसमें एक और अपडेट देना चाहूंगा मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की सीरीज में। ठीक है, कब शुरू हो रही है एक बार एनसीईआरटी बच्चों, कब शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है 14 नवंबर, यानी कि चिल्ड्रंस डे के दिन। ठीक है, सबसे पहला अपडेट इसमें यह है। दूसरा अपडेट, वीक में 4 वीडियो आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे, और आपका मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। MTTF मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, वो भी मैं श्योर नहीं हूं। उसके ऊपर मैं बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली 10th ऑफ नवंबर को एक शॉर्ट भी डाल दूंगा और एक वीडियो भी डाल दूंगा पर्टिकुलरली इसके ऊपर कि हम कब ये लेकर आ रहे हैं। मतलब कंप्लीट आपको एक रोड मैप डेट के साथ मिल जाएगा, है ना। डेट के साथ मिल जाएगा कि हम लोग 6, 7, 8 कब खत्म कर रहे हैं। तो जो 9th 10th वाले हो उनको भी फायदा मिल जाए, 6, 7, 8 वाले हो उनको भी पता चल जाए, 9th 10th का कब आएगा वो भी पता चल जाए, और 11th 12th वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा 11th 12th वाला कब आ रहा है। और जो यूपीएससी वाले हैं, जिनको मैं बोलता हूँ कि 3 महीने में 4 महीने में आपका यूपीएससी का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हम लोग कितना टाइम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वापस पिछले स्लाइड पर चलते हैं, मेंस के सिलेबस को डिकोड करते हैं और इसको हटा देते हैं हम लोग। याद रखें 14 नवंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज, और डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो लाने का पूरा प्रयास रहेगा, ट्राई रहेगा। कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट सिर्फ अभी एनसीईआरटी का दे रहा हूं मैं। करंट अफेयर्स पे भी आएगा, ऐसा नहीं कि वीक में रोज नहीं आएगा, तो मतलब रोज नहीं आएगा, डेली नहीं आएगा, तो वीक में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मतलब इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। सब्सक्राइब भेज देना आगे, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 से। जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1 बात करता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है ये? इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, इन सब के बारे में बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या है तो भाई आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये आपका इतना वाला पार्ट जो है ना वो 11th फाइन आर्ट से हो जाएगा। 11th फाइन आर्ट की बुक आती है, ठीक है, वो भी मैं करवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, वो भी मैं करवाने वाला हूँ, उसमें हो जाएगा। और समथिंग थोड़ा बहुत करंट अफेयर से भी आता है, कोई और स्टैंडर्ड बुक्स भी होती है, तो वहां से भी इसका सिलेबस कवर
हो जाएगा, बट अभी के लिए इतना काफी होता है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडिल 18th सेंचुरी एंड प्रेजेंट सिग्निफिकेंट, अभी प्रेजेंट सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज इवेंट्स जो भी अभी तक हुआ है तब सब 18th सेंचुरी, मतलब आप समझो ना, सिंपल सिंपल अगर मैं आपको बोलूं ब्रिटिशर्स के अराइवल से, और थोड़ा इससे पहले अगर आप देखो तो पोर्चुगीज जो थे उसके अराइवल से लेकर, पोर्चुगल के अराइवल से लेकर अभी तक सब है वो सब पूरा आ जाएगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आएगी, ये कहां से हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि हम लोग तमिलनाडु बोर्ड से भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, पूरा तो नहीं होगा उसमें से, ठीक है। और कभी कभार ऐसे सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू करेंगे, है ना, तो वो वीक में एक लेक्चर, कभी महीने में एक सीरीज आएगी, तो 10-12 एपिसोड्स में ये भी खत्म हो सकता है। सम काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग बड़े वीडियोस, आधा 1 घंटे जितने वीडियोस जो कि आपको पसंदीदा पसंद भी है, आपने सुने भी हुए, और लेकिन आपने उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। डन। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि आपका बेस बनता है 9th 10th की एनसीईआरटी से बन जाता है ना, थोड़ा बहुत 11th की एनसीईआरटी से भी बन जाएगा, और जो बच जाएगा वो भी हम, जैसे कि मैंने बोला, पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी एक एपिसोड लेके आ गए कि भाई क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के रूल के बारे में डिस्कस कर लिया। कभी एक बार आ जाएंगे हम लोग तो हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 डिस्कस कर लेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 डिस्कस कर लेंगे, सब अफगान वॉर करेंगे, अफगानिस्तान का मैटर कैसे डेवलप हुआ, और ये सारे इवेंट्स है ना, तो ये सब भी हम लोग करने का ट्राई करेंगे। फिर ये कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी आइडियोलॉजीज आप लोग कब पढ़ोगे, 9th की पॉल साइंस, 9th की हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, है ना। सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। रोल ऑफ अ वुमेन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, इसका भी बेस आपका 9th की और 10th की इकोनॉमिक्स में बन जाएगा, और जो बच जाएगा वो 11th 12th की इकोनॉमिक्स नहीं, 11th 12th के ज्योग्राफी में हो जाएगा, ठीक है। चलो डन। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये तो बहुत वेग आइडिया, बहुत वेग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ना, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, पूरा ज्योग्राफी है, सेलिएंट फीचर का इतना दिख रहा है, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर्स का क्या पार्ट है इंडिया में, बाहर, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन, ये सब का कैसे फॉर्म होता है, से लेकर इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है अलग अलग हैबिटेट पर, अलग अलग डेमोग्राफी पर, वो आएगा इसमें। ये था पेपर 1, ठीक है। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 बात करता है पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मेजर क्या है इसमें, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मतलब शुरू से एकदम कहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ से लेकर उसके फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, ये इतना ही बहुत है ना, बहुत ज्यादा है, ये आपका 11th में हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये तो अगेन ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इसके ऊपर से मैं ऑलमोस्ट, ये इतने पर मैं ऑलमोस्ट मेंस में, मुझे याद है कि मैंने 7-8 बार इसमें मेंस में क्वेश्चन देख लिए है ना। 2016 से अगर मैंने पेपर देखना शुरू किया हो, 2016, 17, 18, 19, 20 ऑलमोस्ट आपको सेलियंट फीचर, सेंटर स्टेट रिलेशन पे एक आधा क्वेश्चन तो सेट हो ही जाता है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ अदर कंट्री, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहां से लिया, इसको हमें देखना है। तो ये तो बहुत छोटा सा ही पार्ट है, ये तो हम कैसे भी कर लेंगे, बहुत छोटा पार्ट है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। जब हम लोग ये हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग समझेंगे तो उसके साथ ये भी टॉपिक हो जाएगा। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शन, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पावर, प्रिविलेज, इश्यूज राइजिंग आउट ऑफ दिस, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मजेदार है। दोनों को पैरेलल पढ़ना है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत बनाया है भाई इन लोगों ने सिलेबस, मजा आ जाता है। ये खूबसूरती है यूपीएससी की, है ना। मुझे कोई बोलता है कि क्यों यूपीएससी ऐसा क्या है भाई, यूपीएससी में ये खूबसूरती है, उन्होंने जो सिलेबस बनाए थे ना, ब्यूटीफुली इन लोगों ने स्ट्रक्चर कराया सिलेबस को, है ना। ऑलमोस्ट हर चीज ये लोग बता देते हैं इसके अंदर। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो देखो यहाँ पर बात कर दी लेजिस्लेचर की, तो यहाँ पे बात कर दी किसकी, यहाँ पे बात करी लेजिस्लेटिव, यहाँ पे बात करी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, पूरा डिटेल में खींचना है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को। समझ में आया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
सेलियंट फीचर्स ऑफ रोपा 1951 का एक्ट था, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। आप लोगों ने कैंपेनिंग 9th में हम लोग पढ़े ना, तो मैं उसको साथ रिलेट कर दूंगा इलेक्शन वाले चैप्टर में। आपका जो पॉल साइंस 9th की पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 4 आई गेस, थर्ड है ना, उसके साथ मैं इसको रिलेट करने का ट्राई करूंगा, रोपा को, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, इसमें सब बॉडी आ जाएगी, जुडिशियल बॉडी, नॉन जुडिशियल बॉडी, आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी, हर कुछ आ जाएगा। यूपीएससी का चेयरमैन कैसे सिलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, से लेकर जजेस कैसे बनते हैं, से लेकर हर जगह सब सीएजी कैसे आता है ना, ये अपने अटॉर्नी जनरल कैसे बनते हैं, सॉलिसिटर जनरल कैसे बनते हैं, वो सब चीजें, उनके पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होता है, उन सबको डिस्कस करेंगे। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्वासी जुडिशियल क्या होता है ना, जो जुडिशियल तो है लेकिन उनके पास पूरे प्रॉपर जुडिशियल वाली पावर नहीं है ना, जैसे कंज्यूमर फोरम जो जुडिशरी है लेकिन क्वासी जुडिशरी है, वो जुडिशरी का काम थोड़ा आसान करने के लिए बनी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो कि एनवायरमेंट के ऊपर काम करती है, तो ऑब्वियसली अगर आप उनके डिसीजन से खुश नहीं हो, आपको एक्सेप्ट नहीं होता, तो आप आगे जा सकते हो, तो वो जुडिशरी के काम को, वर्कलोड को कहीं ना कहीं कम करने का काम करते हैं, उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। फिर हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन, गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स में क्या क्या काम, मतलब अलग अलग वेरियस सेक्टर्स में क्या क्या काम किया है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, वो सब बात करने वाले। रोल्स ऑफ एनजीओ, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, भाई बोलना नहीं है, 10th की इकोनॉमिक्स की बुक में है ये, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, डोनर्स, चैरिटीज, ये तो ठीक है, हो जाता है। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन, ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स व्हिच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड कास्ट। तो ये, इसको पहले समझने के लिए ना, ये टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले 10th का पॉल साइंस का चैप्टर नंबर 3 करना पड़ेगा, जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, है ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, आई गेस ऐसा नाम है कुछ, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, मेरे मुंह से हमेशा जेंडर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स से निकलता है, तो वो वाला हमें करना है। चलो इसको भी कर लेते ना, फिर मैंने बोल दिया तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, है ना, इन सबको पॉलिटिक्स के साथ रिलेट करना है। वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या किया था 1992 में, मैंने बताया हुआ है बहुत बारी, है ना, जैसे कि आपका ये बनाया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, तो ये अलग अलग वल्नरेबल सेक्शन है, इनके लिए क्या किया है। सोशल सेक्टर को मेंटेन करने के लिए हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, ये भी समझने के लिए आपको अगेन 9th के एनसीईआरटी का इको का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज अ रिसोर्स हल्का सा समझना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो आइडिया तो होना चाहिए ना आपको, तो इसलिए मैं ये एनसीईआरटी की सीरीज शुरू कर रहा हूं। जितना जल्दी एनसीईआरटी की सीरीज खत्म होगी ना, फटाफट स्टैंडर्ड बुक्स उठाना शुरू करेंगे, फिर एक स्टैंडर्ड बुक खत्म करेंगे, दूसरी खत्म करेंगे, धीमे 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 सब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, ये आपका गवर्नेंस का पार्ट है ना, ये गवर्नेंस का पार्ट है, इसके लिए तो कोई एनसीईआरटी है नहीं, है तो जनरल अंडरस्टैंडिंग का भी सब्जेक्ट है, और थोड़ा बहुत एक दो बुक आती है, ठीक है, तो वो बहुत बाद की बात है। रोल ऑफ अ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये थोड़ा अलग हो जाएगा। इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशन, ये आईआर का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट हो जाता है ना। बायलैटरल रीजनल ग्रुपिंग, ये मैं ट्राई करूंगा कि मैं करंट अफेयर्स के साथ ट्राई करूंगा, करंट अफेयर्स के साथ हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं, तो वो एक डायस्पोरा, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उस डायस्पोरा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरम, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, ठीक है। आते हैं जनरल स्टडीज पेपर नंबर 3 के ऊपर। पेपर नंबर 3 टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला है, तो पूरा इंडियन इकोनॉमी पूरा आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, मेजर क्रॉप कैसी होती है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर में क्या काम करना है, एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मर्स के लिए क्या करना है, सब्सिडीज, एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो बहुत 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 बड़ा टॉपिक हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, लोकेशन कैसे मैटर करती है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, लैंड रिफॉर्म्स कब से लेकर कब तक क्या क्या हुआ, ये एलपीजी की पॉलिसी हो जाएगी, ये हम 10th के इको में करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज, ये हम लोग 10th के चैप्टर नंबर 7 में करने वाले हैं। रोल क्या बोलते हैं, नेशनल
इंपॉर्टेंस ऑफ दी जो भी एक चैप्टर है ना मैपिंग में यूज होता है जनरली वो तो, बट अपन तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा है ना। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स अलग अलग बहुत सारे होते हैं तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है, ये किसी एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। लास्ट में पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये भी करंट अफेयर्स भी इजी आता है ना, कोई ज्यादा इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं होती इसमें। आईटी फील्ड में अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी ज्यादा मैंने देखा नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन आता है तो आता है, बट पूछ ले यार, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स होती है। कंजर्वेशन एंड हाँ ये एनवायरमेंट भाई, एनवायरमेंट तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मान लो इसको, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनवायरमेंट को आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये आपकी एक बुक आती है, एक आईपीएस ऑफिसर ने लिखी थी शायद, आईपीएस विजय ने, ठीक है, तो उसके ऊपर ये है, मतलब उसके अंदर से पढ़ना होता है तो बहुत डिटेल चीजें हो जाती है, जिसमें आपको एक्सट्रीमिज्म, नेक्सलिज्म, माओइज्म ये सब पढ़ना है ना। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने बोला था कि हम इसको खत्म कर देंगे 2030 तक, नक्सलिज्म खत्म कर देंगे, तो वो फिर क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज आएगी इसके अंदर। ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, ठीक है, डन। टेररिज्म और वो सब आएगा। और ये आता है जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स इंटेग्रिटी। ये बहुत ज्यादा एथिकल सब्जेक्ट है, एथिक्स के बारे में, नाम ही इसका एथिक्स है ना, तो आप हाउ यू सी द थिंग्स, आप चीजों को कैसे लेते हो, ह्यूमन वैल्यूज की क्या, ह्यूमन वैल्यूज क्या होती है, प्राइवेट पब्लिक रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन, कैसे बिहेव करना है, मोरल पॉलिटिकल एटीट्यूड्स कैसे होता है, सोशल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, एप्टीट्यूड कैसे होते हैं, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप्स, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, वीकर सेक्शन है ना, अभी गरीब है को तो वहां पे, वो गरीब है, वो परेशान है, तो आपको वो एम्पैथी दिखानी, आपको उसके लिए एक कहा जाए कि आप जितना बेटरमेंट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको एटीट्यूड चेक करने के लिए कि आप बेसिकली इसके लिए प्रिपेयर हो के इस एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सीधा सीधा सिस्टम में चेंज लाने वाले हो यार, आपकी लाइफ से सीधा फैमिली को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को इंपैक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स ने क्या बोला है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कैसे वर्क करना है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफी ऑफ बेसिक गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे बिहेव करना है ना, हर चीज के बारे में बात होगी इसमें। तो ये था हमारा मेंस का सिलेबस, हमने पूरा वीडियो 4 में डिस्कस कर लिया। इसके बाद 5th आएगा यूपीएससी सीरीज का रोड में, और फिर हम लोग सीधा एनसीईआरटी की सीरीज पे जंप लेंगे, तो बने रहे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। और कुछ देखना चाहते हो करंट इवेंट के ऊपर, है ना, क्या अभी कुछ चल रहा हो, और करंट इवेंट एकदम बहुत हॉट हॉट, कुछ एकदम गरम गरम कुछ दुनिया में कुछ हो रहा है, और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम जितना जल्दी अच्छा वाला कमेंट, मतलब जितना जल्दी कोई एक अच्छा कमेंट मिल जाएगा हम उसके ऊपर चालू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल अगेन, सब्सक्राइब टू सिंप्लीफाई जेपी, जय हिंद।